हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम और योजना है उसको यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने इस टॉपिक को जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो अब टाइम आ गया है कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक साथ रिवीजन करने का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आप देखेंगे कि एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की सड़कों से अनुपयुक्त एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर उत्सर्जन कम करने और ऑटोमोबाइल उद्योग में रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है। तो आप देखेंगे इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, वो कौन सी सरकारी योजना है जो शुरू की गई है। तो आप क्या कहेंगे, वॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का। तो आप क्या कहेंगे, बालिका का संरक्षण एवं शिक्षा, गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल एंड एजुकेशन, ये था इसका मेन मोटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन शक्ति के संबंध में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मिशन शक्ति। तो यहाँ देखिए तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और तीनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। यह 2022 में शुरू किया गया एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना में समर्थ और संबल उप योजनाएं शामिल हैं। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा कि तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका करेक्ट है। मिशन शक्ति से रिलेटेड ये तीन स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि एससी एवं एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई। वो कौन सी योजना है जो एससी एवं एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई थी। तो आप कहेंगे स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, स्टैंड अप इंडिया करेक्ट है। पीएम मित्रा योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम मित्रा जो स्कीम है उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वस्त्र निर्यात बढ़ाना एवं बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीएम मित्रा योजना का उद्देश्य क्या है तो आप क्या कहेंगे, इनहेंसिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एंड सेटिंग अप लार्ज टेक्सटाइल पार्क्स। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है आयुष्मान भारत का, तो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा, ये है आयुष्मान भारत स्कीम का ऑब्जेक्टिव। कौन सी योजना किसानों को सीधे बैंक खाते में वार्षिक आय सहायता देती है। ये कौन सी योजना है जिसके तहत क्या होगा, किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में मिलने वाला है सहायता। तो राइट आंसर होगा पीएम किसान। इसमें जो है 6,000 पर ईयर उनको दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं पोषण प्रणाली को मजबूत करना। तो आपसे कोई पूछे कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आप कहेंगे प्रारंभिक बाल देखभाल एवं पोषण प्रणाली को मजबूत करना। इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग किया जाता है इंस्पायर मानक योजना के तहत। तो आप कहेंगे इंस्पायर पोर्टल। योजना और उसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है।
Okay, which of the following pairs is correctly matched regarding scheme and its implementing ministry? तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो राइट आंसर होगा समर्थ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये जो योजना है ये किसके अंतर्गत आता है? वस्त्र मंत्रालय। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत किस समूह को सहायता प्रदान की जाती है? वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत वो कौन सा समूह है जिसको सहायता प्रदान की जाती है? तो आप क्या कहेंगे? हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम आयु की सभी महिलाएं एवं बालिका। ओके। भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? वो कौन सा मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है जो जिम्मेदार है किस चीज के लिए? भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए। तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत में आर्थिक कॉरिडोर के माध्यम से राजमार्ग विकास पर कौन सी योजना केंद्रित है? भारत के आर्थिक कॉरिडोर के माध्यम से राजमार्ग विकास पर कौन सी योजना केंद्रित है? वो है आपका भारतमाला परियोजना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मकसद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इनमें से कौन सा सेक्टर पीएलआई स्कीम के तहत कवर नहीं है? पीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये जो स्कीम है इसका मकसद जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इनमें से कौन सा सेक्टर पीएलआई स्कीम के तहत कवर नहीं है? तो वो है टूरिज्म, पर्यटन। सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की हैं। 2014 की कौन सी योजना का मकसद भारत में सभी को बैंकिंग सुविधा देना है? तो सरकार ने क्या किया है? सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की हैं और 2014 की कौन सी योजना का मकसद भारत में सभी को बैंकिंग सुविधा देना है? वो है जन धन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी मौसमों में इस्तेमाल होने वाली सड़कों के जरिए ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? सभी मौसमों में इस्तेमाल होने वाली सड़कों के जरिए ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है। ये कौन सी योजना है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मार्च 2025 में गुजरात सरकार ने आर्थिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 50,000 अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु कौन सी योजना शुरू की? तो वो कौन सी योजना है जो शुरू किया गया है? मार्च 2025 में गुजरात सरकार ने किया है। आर्थिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 50,000 अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो आप कहेंगे जी सफल। जी सफल याद रखना है आपको। पीएम जीवन अनुकूल, पीएम जीवन जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया है? 2019 में। भारत में सभी घरों, खास कर ग्रामीण इलाकों में भरोसेमंद बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? भारत में सभी घरों, खासकर ग्रामीण इलाकों में भरोसेमंद बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो इसका नाम है सौभाग्य स्कीम। अप्रैल 2025 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत खिलाड़ियों को हर महीने कितने पेंशन दी जाती है? तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्कीम के तहत खिलाड़ियों को हर महीने कितने पेंशन दी जाती है? तो वो है 5,000 रुपया, 5,000।
मार्च 2025 में प्रवासी बच्चों की शिक्षा हेतु केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ज्योति। इस स्कीम का नाम क्या है? ज्योति। निम्नलिखित में से किस योजना का लक्ष्य किशोर लड़कियों को सशक्त बनाना है? एम्पावर एडोलसेंट गर्ल्स। तो इसका नाम है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना। भारत माला परियोजना के अंतर्गत सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता सुधार हेतु कितने किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? 2000 किलोमीटर। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी स्ट्रीट वेंडर 10,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी अवधि इस प्रकार है। कितने सालों के लिए है? तो ये 1 साल के लिए है। मार्च 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम योजना में कितने कंपोनेंट हैं? कितने कंपोनेंट हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मार्च 2023? तो आप कहेंगे 5 कंपोनेंट्स हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? The National Apprenticeship Promotion Scheme was launched by the Government of India in the year dash। कब किया गया था? 2016 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। कितने लाख तक का लोन दिया जाता है इस स्कीम के तहत? तो आप कहेंगे 10 लाख। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष घोषित की गई? कब ये घोषित हुआ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 2014 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जाती है पीएम स्वनिधि योजना? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे एक बीमा योजना जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कौन सी योजना है? ये कौन सा स्कीम है? तो इसका नाम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई? कब शुरू हुआ है ये? 2021 में। निम्नलिखित में से किस योजना में शिशु किशोर और तरुण उप योजनाएं हैं? शिशु किशोर एंड तरुण सब स्कीम है। ये किसका बात हो रहा है? मुद्रा योजना का। आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो आप कहेंगे हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु युवा निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? वो कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने शुरू किया है? आप कहेंगे कर्नाटक। मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है? व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन दी मुद्रा स्कीम? एम का है माइक्रो। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। निम्न में से कौन सी योजना आजीविका के नाम से भी जानी जाती है? आजीविका के नाम से भी जानी जाती है। ये कौन सा है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये कब शुरू हुआ था? 2018 में।
पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी? पीएम श्री स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? ये हुआ था 2020 में। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? विडो री मैरिज इंसेंटिव स्कीम, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? झारखंड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब शुरू किया गया? 2016 में। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान सरकार ने। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये हुआ था 2001 में। मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है? हाउ मेनी कैटेगरीज आर लोन्स प्रोवाइडेड अंडर द मुद्रा लोन स्कीम? तो 3 प्रकार के हैं। क्लीन एनर्जी और सबका प्रयास से चलने वाला 7 इंजनों पर आधारित यह अप्रोच किस योजना से संबंधित है? 7 engines powered by clean energy and सबका प्रयास is related to which scheme? प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? तो आप क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? न्यूट्रिशन सपोर्ट, पोषण सहायता। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत मार्च 2022 में इनमें से किस पहल की घोषणा की गई थी? किस पहल की शुरुआत की गई थी? डोनेट ई पेंशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में बताई गई टेनेज टैक्स स्कीम किस सेक्टर पर टैक्स लगाने से जुड़ी है? किस सेक्टर पर टैक्स लगाने से जुड़ी है ये? शिपिंग एक्टिविटीज से। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत रेमिटेंस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 7 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख। चलिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हम लोगों ने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।